तैयारियों का जहाँ तक सवाल है, हमने पहले भी कहा है, ये चुनाव जो है कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। ये चुनाव केदारनाथ वासियों के अस्तित्व का चुनाव है और जो धामी सरकार ने केदारनाथ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जो यहाँ के लोगों के साथ किया है उसका चुनाव है। और हमारे जो केदारनाथ के जो वोटर हैं, जो हमारे केदारनाथ के स्थायी निवासी हैं, वो इस चुनाव में जो है धामी सरकार के साथ, जो धामी सरकार ने उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया उसका जवाब देने के लिए जो है सभी लोग जो है 20 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय जो है कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और उम्मीद ये है कि हम यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रत्याशी कह रही है कि देखिए, जिन प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं वो भी 10 साल तक यहाँ पे विधायक रहे हैं और उनका कार्यकाल भी अगर टटोला जाए तो उनके टाइम की विधायक निधि कैसे खर्च हुई है ये सब लोग जानते हैं और मैं उस बात पे नहीं आना चाहता। और जहाँ तक रही मनोज राउत जी की बात, तो 5 साल जब मनोज राउत जी विधायक रहे तो सदन में उन प्रश्नों को उठाया गया जो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से थी। चाहे जो है आप भू कानून की बात, आज प्रत्येक बच्चे से लेके बूढ़े से लेके महिलाओं की ज़ुबान पे आप भू कानून देख रहे होंगे। ये बात 2018 में जो है मनोज राउत जी ने पहली बार जो है विधानसभा में जब उठाई थी, तो उसी का आज फल है कि आज प्रत्येक के मुंह पे दिखाई दे रहा है। केदारनाथ विधानसभा को अगर किसी ने पहचान दिलाई है, किसी विधायक ने पहचान दिलाई पूरे भारत के पटल पे या उत्तराखंड के पटल पे, वो मनोज राउत जी हैं। और मनोज राउत जी के कार्यकाल में जो काम हुए वो अभूतपूर्व काम हुए। चाहे केदारनाथ में आप जो है जो पत्थर की जो आप पूरी वो देख रहे होंगे, चारों तरफ जो पत्थर का काम हुआ है, निकासी हुई, वो सारी मनोज राउत जी की सोच थी। ऐसा दूरदर्शी सोच का व्यक्ति हमें यहाँ पे विधानसभा में चाहिए ताकि हमारी विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो जो है प्रदेश की विधानसभा में जो है उठा सकें हम। भाजपा ऐसा है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मंदिरों पे चुनाव लड़ने वाली भाजपा जो है, आपको पता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मंदिरों की बात सबसे पहले भाजपा लेके आती है। और कांग्रेस के हर मंच पे जो है कामों की बात होती है और मुद्दों की बात होती है। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे रोज़गार से जुड़े हुए हैं, हमारे मुद्दे जो है केदारनाथ धाम से जुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने केदारनाथ धाम को दिल्ली ले जाने की बात की, और केदारनाथ हमारे लिए आराध्य देव के साथ साथ हमारे जो है पालनहार भी हैं। इस केदारनाथ विधानसभा ही नहीं, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक जितने भी रास्ते में ढाबे और होटल चलते हैं वो सब केदार बाबा और बद्री बाबा के नाम से चलते हैं। हम अगर मंदिर का नाम उठा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहे केदारनाथ का मुद्दा कि केदारनाथ के मुद्दे से हमें चुनाव जीतना है। उस केदारनाथ के साथ यहाँ के लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। जो यात्रा 4 महीने पीक पे रहती थी उस यात्रा को आपने 10 दिन में समेट लिया। और हमारा कहना ये है कि आपने यहाँ के स्थायी लोगों के रोज़गार पे जो है कुठाराघात किया है। अगर आपने चोपता में जो है लोगों की बस्तियाँ उजाड़ी हैं, चोपता में आपने लोगों के टेंट उजाड़े हैं, तो होटल उजाड़े हैं, तो आज वन विभाग वहाँ पे टेंट क्यों लगा रहा है? क्या वन विभाग के टेंट जो है दूसरी कंपनी से बन के आते हैं, दूसरे देश से बन के आते हैं, और स्थायी लोगों के जो टेंट थे वो दूसरी कंपनी से बन के आते हैं? उनके उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है जो है उसी टेंट में? मतलब आज तो हद ये हो गई कि हमें ये लग रहा है कि सरकार को रोज़गार चाहिए, जनता को नहीं। सरकार ये चाहती है कि जनता हमें सरकार को रोज़गार दे। हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए गए हैं। जिन चीज़ों से जनता पैसा कमाती थी उन चीज़ों पे अब सरकार डाका डाल रही है, और उन जो है हक को सरकार डाका डाल रही है और उनसे पैसा सरकार को जो है पैसा कमा रही है। तो ये भाजपा को खुद तय करना है कि वो अगर वो हमारे साथ मुद्दों पे बात करना चाहती है तो हम मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार हैं, और अगर वो सनातन धर्म पे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं तो उस पर भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर उन्हें गलतफहमियां हैं तो अच्छी बात है, हम उनकी गलतफहमी को गलतफहमी में रहने देंगे। लेकिन इस समय अगर किसी व्यक्ति का रोज़गार छीना है तो उस व्यक्ति के लाए हुए पैसे से जो है घर को चलाने वाली महिलाएं होती हैं। उस व्यक्ति, वो सिर्फ अकेला व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है, उससे वो महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं। अगर किसी महिला का बेटा जो है बेरोज़गार हुआ है तो उस महिला पर भी फ़र्क पड़ा होगा। हम ये मानने के कतई तैयार नहीं हैं कि जब जो है यहाँ पे अग्निवीर नहीं थी तो कई लोग फौज में भर्ती होते थे। अग्निवीर से अगर प्रभावित हुए हैं तो महिलाएं भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही प्रभावित हुए हैं। और इस समय केदारनाथ मंदिर की जो आस्था है, जो केदारनाथ मंदिर से जो रोज़गार जुड़े हुए थे उनमें महिलाएं भी हैं। और मेरा मानना यह है कि केदारनाथ में इस समय भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। इस समय केदारनाथ का युवा, महिला और बुजुर्ग वोट सारा कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और मनोज राउत जी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग
हो सकता है कुछ लोग जो है भूल गए हों कि धामी ने हमारे साथ क्या सौतेला व्यवहार इस यात्रा में किया। धामी जी यहाँ पे आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चुनाव के टाइम पे आप जितने ज़्यादा दौरे यहाँ पे लगाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों को याद आएगी कि धामी सरकार ने जो है हमारे साथ हमारे मंदिर को जो है दिल्ली बसाने की कोशिश की, हमारे यात्रा को 10 दिन में सीमित करने की कोशिश की। धामी सरकार में अतिक्रमण के नाम से जो है रोडों के किनारे हमारे जो व्यावसायिक भवन थे उनको तोड़ा गया, होटल को तोड़ा गया, ढाबों को तोड़ा गया, पचोपता को बर्बाद कर दिया गया, आपके जो है मधवेश्वर घाटी को जो है बर्बाद कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जनता को फिर से जो है याद आएंगी जब जितनी ज़्यादा रैलियाँ धामी यहाँ करेंगे। दूसरी, आपने अनुसूचित जाति की जहाँ तक बात की कि हमने उपेक्षा की, अगर आज आरक्षण किसी ने दिया तो कांग्रेस सरकार में दिया और कोई एहसान नहीं किया कांग्रेस ने, उनका अधिकार था इसलिए उनको दिया। भाजपा सरकार एक उपलब्धि अपनी बताए, एक भी कानून अपने बताए जो है वो जो है हमारे एससी के लोगों को या हमारे जो दूसरे जो लोग हैं उनके लिए जो है कोई स्कीम लेके आए हों। और जहाँ तक रही इस भीड़ भाड़ की, तो आप गाड़ियाँ लगा करके संसाधन दे करके कितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं। आप करोड़ों रुपए यहाँ जो है यहाँ की जनता को ये एक मैसेज दे रहे हैं कि केदारनाथ की जनता को हम करोड़ों रुपए देंगे और ख़रीद देंगे, तो ये संभव नहीं है। केदारनाथ का जो व्यक्ति है, केदारनाथ का जो वोटर है वो बिकाऊ नहीं है। केदारनाथ का व्यक्ति एक समझदार वोटर है और समझदार वोटर अपने दिमाग से वोट देता है। चाहे ठीक है भीड़ इसलिए लगी क्योंकि वो भी जानना चाह रहे होंगे कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें और भाजपा को क्यों ना दें। तो उन्होंने परसों के सम्मेलन में इसके बाद हमसे कई लोग मिले जिन्होंने हमसे कहा कि हमको प्रलोभन दिया गया लेकिन हम फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे इन्होंने हमारे लिए कुछ भी किया हो। यहाँ पे बुराने के लिए उन्होंने जो संसाधन लगाए वो संसाधन उनके जो है शून्य होंगे और वो लोग सब लोग फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि वो कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। और मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि हम कांग्रेस के लिए जो है जो हमारा एससी समाज का वोट है वो भगवान की तरह है, हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं। कितने 100%। अगर हम कहें तो मैं तो 101% भी कहूँगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इस समय केदारनाथ का आम जनमानस, बच्चे, बूढ़े, महिला, सारे लोग प्रभावित हैं यात्रा को बंद करने से। केदारनाथ मंदिर हमारे लिए, हमने कहा ना कि केदारनाथ मंदिर हमारे लिए एक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि हमारे पालनहार भी हैं। और उस मंदिर को जब यहाँ से दूसरी जगह बसाने की कोशिश की जा रही थी, जब इस मंदिर को जो है बौराड़ी में बसाने की कोशिश की जा रही थी, तो सारे लोग इससे आहत हुए हैं और सबका मकसद इस समय जो है सीएम धामी को जो है हटाने का है। इसलिए सब लोग जो है कांग्रेस को वोट देंगे।